नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते हमलों के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि भेड़िए बदला लेने वाले जानवर होते हैं और संभवतः पूर्व में इंसानों द्वारा उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाए जाने के प्रतिशोध के रूप में ये हमले किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के लोग मार्च से भेड़ियों के आतंक का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में हमले बढ़े हैं और जुलाई माह से लेकर सोमवार रात तक इन हमलों से 7 बच्चों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित करीब 36 लोग अब तक घायल भी हुए हैं। भारतीय वन सेवा यानी IFS के सेवानिवृत्त अधिकारी और बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में वन अधिकारी रह चुके ज्ञान प्रकाश सिंह अपने तजुर्बे के आधार पर बताते हैं कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है और पूर्व में इंसानों द्वारा उनके बच्चों को किसी न किसी तरह की हानि पहुंचाई हुई होगी, जिसके बदले के स्वरूप ये हमले हो रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सलाहकार के तौर पर सेवाएं दे रहे ज्ञान प्रकाश सिंह ने पूर्व के एक अनुभव का जिक्र करते हुए बताया है कि 20-25 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सई नदी के कछार में भेड़ियों के हमलों में 50 से अधिक इंसानी बच्चों की मौत हुई थी। पड़ताल करने पर पता चला था कि कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक मांद में घुसकर उनके 2 बच्चों को मार डाला था। भेड़िया बदला लेता है और इसीलिए उनके हमले में इंसानों के 50 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। बहराइच में भी कुछ ऐसा ही मामला लगता है, ऐसा उन्होंने कहा। जौनपुर और प्रतापगढ़ में भेड़ियों के हमले की गहराई से पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि अपने बच्चे की मौत के बाद भेड़िए काफ़ी उग्र हो गए थे। वन विभाग के अभियान के दौरान कुछ भेड़िए पकड़े भी गए थे, लेकिन आदमखोर जोड़ा बचता रहा और बदला लेने के मिशन में कामयाब भी होता गया। हालांकि अंततः आदमखोर भेड़िए चिन्हित हुए और दोनों को गोली मार दी गई, जिसके बाद भेड़ियों के हमले की घटनाएं बंद हो गई। ज्ञान प्रकाश सिंह के अनुसार बहराइच की महसी तहसील के गाँव में हो रहे हमलों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही एहसास दिला रहा है। उन्होंने कहा, इसी साल जनवरी-फरवरी माह में बहराइच में भेड़ियों के 2 बच्चे किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मर गए थे। तब उग्र हुए भेड़ियों ने हमले शुरू किए तो हमलावर भेड़ियों को पकड़कर 40 से 50 किलोमीटर दूर बहराइच के ही चकिया जंगल में छोड़ दिया गया था। संभवतः यहीं थोड़ी गलती हुई। ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया, चकिया जंगल में भेड़ियों के लिए प्राकृतिक वास नहीं है। ज़्यादा संभावना यही है कि यही भेड़िए चकिया से वापस घाघरा नदी के किनारे अपनी माद के पास वापस लौट आए हों और बदला लेने के लिए हमलों को अंजाम दे रहे हों। उन्होंने कहा, अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं वे सभी आदमखोर हमलावर हैं। इसकी उम्मीद बहुत कम है। हो सकता है कि एक आदमखोर पकड़ा गया हो मगर दूसरा बच गया हो, शायद इसीलिए पिछले दिनों 3-4 हमले हुए हैं। बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह का भी कहना है कि शेर और तेंदुओं में बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन भेड़ियों में होती है। अगर भेड़ियों की मांद से कोई छेड़छाड़ होती है, उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जाती है या फिर उनके बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे इंसानों का शिकार कर बदला लेते हैं। वहीं देवीपाटन के मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने कहा है कि अगर आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आते हैं और उनके हमले जारी रहते हैं तो अंतिम विकल्प के तौर पर उन्हें गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन और थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं। जिम्मेदार मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी या तो क्षेत्र में डटे हुए हैं या मुख्यालय से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण सक्सेना ने कहा है कि उन आदमखोर भेड़ियों को हर हाल में पकड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिन्होंने बहराइच जिले में कई लोगों की जान ले ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पीलीभीत और बहराइच सहित राज्य के कुछ हिस्सों में मानव वन्य जीव संघर्ष पर चिंता जताए जाने के एक दिन बाद अरुण सक्सेना जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए पीलीभीत में थे। मंत्री से जब भेड़ियों को गोली मारने के उत्तर प्रदेश सरकार के कथित आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ड्रोन कैमरों द्वारा 6 भेड़ियों को देखा गया और उनमें से 4 को पकड़ लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमले जारी हैं। इसलिए भेड़ियों को गोली मारने का सरकार का आदेश आवश्यक लगता है, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, भेड़ियों को हर हाल में पकड़ने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले 2 महीनों के भीतर बहराइच जिले में भेड़ियों के एक झुंड ने 7 बच्चों सहित 8 लोगों की जान ले ली है और 30 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। हमलों ने जनता को भय की स्थिति में ला दिया है। बहरहाल, आइए देखते हैं प्रशासन कैसे गांव के लोगों को जागरूक कर रहा है और क्या कह रहे हैं गांव वाले। यहाँ पे आतंक तो बहुत है, भेड़ियों का बहुत लोग डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम आ रही है, हम लोग को समझा रही है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, पल्ला दरवाजा बंद करके सोइए, मच्छरदानी लगा के सोइए, ताकि आप लोग हमलों से बचते रहिए। बच्चों के लिए क्या बच्चों के लिए बता रही है कि घर के अंदर रखिए, बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए। सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी बाहर मत घूमे। हाँ, 6 महीना हो गया। हाँ, तब से हाई चल उठी है। हाँ, हमसे कौन लंका लेट का बच्चन जाए ना दी थे। हाँ, 6 महीना हो गया फागुन से है।
अच्छा, अभी पुलिस आई थी, क्या समझा गई? अब अभी मैंने ऐसे बक्का मैंने आवत है पहरा लगावत है बक्का था सब लड़कन देखे उसको अपन लड़का बच्चा सब अपने अपने फिर रखो द्वारे मुहारे न निकल दिए और का कहते हैं घर में पल्ला वल्ला बंद करके पढ़ो टटिया फटकी बंद कर लियो सब मैंने सब कुछ कहा था। डर बना रहता है लगातार आपको? हाँ तो कभी भी आ सकता है। हाँ निकल ना आए लड़का बच्चा कोई एक दिन बैठे सनी घर में अंदर कई दिन जाता है बैठ रहा जाता है लेकिन निकारा नहीं जाता है बाहर लेकिन हमारे बाहर नहीं निकली था दरवाजा नहीं खोली था। डर बना है लगातार? और डर तो बना है। पुलिस वाले भी आए थे, क्या समझा गए? यह समझाते हैं कि अपन अपने बच्चे अपने अपने का साथ रखो अपने घर रखो अपने घर पर ले गए बाहर निकला तो लाठी डंडा लेकर टार्च लेके निकसो लाठी डंडा लेके निकसो बस। कुछ देर के पहले जो लड़कियां और औरतें सब लैटरिन जैसे खेत में गई थी और वहां पर जैसे खेत में दिखा और लड़कियां सब जैसे टार्च लगाई और टार्च लगाने पर दिखा और दिखा पर जब चिल्लाने लगी और गिरते फिरते जब गांव पर पहुंची तो हम लोग लेके लाठी गए सब लोग तो वो भाग गया और दिख नहीं रहा। इसके बाद में गाड़ी वो 3-4 गाड़ी आई हैं कैमरा वैमरा उड़ाए हैं और इसमें मिला नहीं है। बस क्या था कुछ पता चला? अब जी पता जी हमको भेड़िया जी बोल रहे हैं भेड़िया हमने आज भी तो नहीं देखा औरतें कहती हाँ कि हमने देखा जी भेड़िया आया था औरतें बाथरूम गई थी लेटरिन जी तो वहाँ दिखा तो वो चिल्लाने लग गई जी गांव से गए तो जी वो भाग गया। अब वो इतना मकई लगा है जुनरी लगी है तो सर उसमें वो भाग गया। अब आप किलोमीटर में 1 किलोमीटर कैमरा दौड़ा है वो 2 किलोमीटर की रेंज में है तो आपको कैसे पता लगेगा जी आप ये बताइए जी। और जी औरतें जी जाती हैं जी लेटरिन नहीं बना है 1 हफ्ता हो गया 1 हफ्ते से जग रहा हूँ जी और कम से कम 4 बजे मैं रात को सोता हूँ जी और सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। अब बताओ हमारी नींद कैसे पूरी होगी जी। अच्छा ये बताओ जी अभी जब वो बता रहे हो कि भेड़िया था तो जी आपने देखा है? औरतें पकड़ लेंगी उसके औरतों के पास जाल है क्या जी? नहीं आपने कभी देखा है भेड़िया? जी देखा हूँ अवश्य देखा हूँ मेरे पास न कैमरा है न ड्रोन है जी मैं कैसे पकड़ लूंगा रात को 2:30 बजे वहाँ कौन जाता है जी। अभी जो औरतें बताई उसके बाद यहाँ हल्ला हुआ तो औरतें बताई हैं विभाग की टीम आई थी क्या? और लेटरिन कर रही है मैं लेटरिन के पास वहाँ घुस जाऊँ वो दौड़ी है वहाँ से लेटरिन करना मुश्किल हो गया जी। वन विभाग की टीम आई है तो क्या हुआ है? जी वहाँ कोई नहीं दिखा है जी। अब 1 किलोमीटर की रेंज में जाएगा कैमरा और 2 किलोमीटर की रेंज में वो होगा तो कैसे पता लगेगा? हाँ तो जितना रेंज रहेगा वो दिखाएगा ना जी तो उन्होंने चेक किया है? जी चेक किया है वहाँ दिखाई नहीं दिया वो कहीं भी बैठ जाएगा जी जंगल इतना विभाग है जी मतलब कहीं दूर भाग गया जी। पहले से ऐसा कभी हादसा हुआ नहीं फिर भी जो इंसान है उसके पास कोई मजबूरी या गरीबी है कोई बीमार हुआ है तो किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है तो इसलिए दरवाज़ा नहीं लगे थे। जब से ये हादसा हुआ है उस तारीख से वन विभाग वालों ने हमारे गांव वालों को दरवाज़ा दे रहे हैं। कम से कम 60-65 दरवाज़ा लग चुके हैं और फिर भी जिनका नाम भरा गया है उनका एक एक करके दरवाज़ा दिया जा रहा है। वो दरवाज़ा लगाते भी हैं वन विभाग वाले ने लगवा रहे हैं बराबर। इससे पहले क्यों नहीं लगे थे? इससे पहले सर अब यही तो मजबूरी है हर एक इंसान कोई बड़ा है कोई छोटा है किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है किसी का खेत में ज़्यादा जरूरी है किसी का बच्चा बीमार हुआ है नहीं तो सब लोग बाहर कमाते हैं खाते हैं अपना किसी तरह से घर का खर्चा पानी चलाते हैं। जिनके पास पैसा था वो बटोर जोर इकट्ठा करके अपन न लगवाए दरवाज़ा जिसके पास कुछ नहीं तो क्या कोई जानता नहीं था ऐसा हादसा हो जाएगा तो इसलिए दरवाज़ा अभी लगवाना शुरू किया है सरकार की तरफ से जैसे वन विभाग वालों ने है तो ये सब दरवाज़ा हम लोगों को दे रहे हैं। 4 अगस्त दिन शनिचर 2 बजे रात का हमारे घर में घुस के यहाँ तक वो बच्चे के मुंह पकड़ के यहाँ तक कूदा है उदाव पर उके जान मिला मर्द मेहरुआ दोनों जने हम उके पाछे चिल्लाते दौड़न गांव से 200-250 आदमी छूटा वन विभाग के 7 लोग रहन गन्ना महा घुस का एक एक नाली भर के पीटे लाए 2 बजे के गन्ना पीटत सवेरे 5:15 बजे लाश मिली हमरे भैया के और अत्ता न हो धरती महा घुस गा रहा है वो जानवर के भेड़ा के अत्ता बड़ा न हो हमारी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ बच्चा एक मरा रहा भेड़िए के उसी गेहूं के समय में तो वो बच्चा हम लोग गए फिर देखें कि भेड़िया के बच्चा है और भेड़िया लगभग 7-8 ठो रहा खूब रात भर रोए चिल्लाने और बच्चन का फिर देखा हमें और हम सब उनका देखदा कन्नर मादा चले आए कि मैंने एक बच्चा मर गया है कोई किस्म के घटनाओं के संगे घट गए। चरवा बताओ पता लगा होगा कि लाठी खोस को भाट में मार डारी है ये सब उसी गेहूँ समय में मरा है एक बच्चा। हम लोग ये भेड़िया के चक्कर में
बड़े के चक्कर में ढूंढा किया कि कोई बड़ा सारा बाघ सही कोई शिकार कर रहा है, लेकिन वो अब नहीं दिखा रहा है तो अंदाजा लगा रहा है कि कोई ने भेड़िए मारत खात कोई। कई किस्म की बातें आदमी। तो ये बदला लेने की संभावना है। अब हो सका था कि भेड़िया बदला ही लेत हो, लेकिन बदलाव कहाँ लेत है, कहीं मैसी तरफ दिखाते, कहूँ नकवा, कहीं पढ़ोइया, ये अतना कहाँ वो बदला ले जाए। मान लिया अपने इलाका में 1-2 बच्चा उठाईस खाईस, तो हो सका था कि वो बदला ली सोए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।